कोई रोक रहा हो तो बस हम तो यही कहते हैं, कुछ नहीं तो ये साफ सफाई करवा दो, ये पार्क वगैरह, ये गंदगी, ये गटर भर रहे दुनिया भर के। जाओ वहाँ पे उनके पास, वो कहते हैं हमें नहीं पता, वो कहते हैं हमें। गंदा पानी, नल के अंदर इतना पानी गटर का खींच के, पूरी गंदगी, नहाना, मुंह हाथ धोना, सब कुछ बेकार। इसी विकास के सारे काम जो इनके रुके हुए थे केजरीवाल जी के टाइम पे, कहते थे एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, काम नहीं करने दे रहा। अब तो दिल्ली सरकार बीजेपी की है, अब काम करे खुद। निगम पार्षद बैठे, इनसे बोले कि काम करो भाई, तुम भी हम भी मिलके करें, दोनों साथ में मिलके करो। दिल्ली का जो हुलिया बदलेगा, जो लिया तो खैर क्या बदलना, फ्री फ्री सारी चीजें। मैं तो कह रहा हूँ जिसको जरूरत हो उसे दो। ये मादीपुर में जहाँ कूड़ा खत्ता है वो साफ होना चाहिए और एक अच्छा शहर बन जाए, वही हमारी। लगता है सर भाजपा सरकार कैसा काम करने वाली है? काम सही करेगी, लेकिन ये जो पानी नहीं साफ आता है, ये चीज़ जिसको करवाना जल्दी चाहिए। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं मादीपुर गांव में। अब मादीपुर कॉलोनी है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से कचरा फैला हुआ है सड़कों पे। पीछे आप इधर देखें तो एक यहाँ पे वो बनाया हुआ है मूतने के लिए, यहाँ पे शौच करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा गंदा है। पीछे उसके पार्क है, उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा गंदी है। ऐसी ही काफ़ी सारी यहाँ पे हर गलियों में परेशानी है, कहीं गड्ढे खुने हुए हैं, कहीं नालियों का पानी बह रहा है। अब दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं, दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है। क्या कार्रवाई होगी मादीपुर में? मादीपुर में भी बीजेपी की सरकार है। देखा जाए तो एमएलए यहाँ के जो है बीजेपी के, किस तरीके से वो कार्य करने वाले हैं यहाँ के लिए, कैसे कैसे मुद्दों पे यहाँ पे काम होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे साफ होंगी कि नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। दिल्ली में कैसा काम होने वाला है, तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। बंटी। आप यहाँ पे कितने वर्षों से हैं? 20 साल। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कचरा यहाँ पे इतने फैला हुआ है, इतनी गंदगी यहाँ पे हो रखी है, कितने समय से यहाँ पे हम? ये कम से कम जब से निगम पार्षद बने जब से हो रही है। साहिल गंगवाल जी। निगम पार्षद साहिल गंगवाल जी मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी से हैं, तो वो यहाँ पे कार्रवाई नहीं करवा रहे, सफाई वगैरह का कोई काम नहीं हो रहा? आपके सामने आप देखो, कुछ आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करी इनकी चीज़ों के ऊपर? वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, बीजेपी पार्टी का काम है, अब वो करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। अब ये इनके पास जाओ तो ये कहते हैं हमारा काम नहीं है। ये गंदगी, रोज रोड पे कूड़ा, ये मूद घर देखो कितना गंदा हो रहा है, इतने सालों से पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कूड़ा रोडों पे फैला रहता है। और साहिल गंगवाल जी कुछ देखते ही नहीं किसी चीज़ की तरफ। तो अब क्या लगता है, दिल्ली में जो है अभी चुनाव हुए हैं, अब दिल्ली में सरकार बदली है, भाजपा सरकार आई है। मादीपुर में भी देखा जाए तो अब यहाँ के विधायक जो हैं बीजेपी पार्टी के हैं। क्या लगता है वो इन चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे, इन चीज़ों को साफ करवाएंगे? वो इन चीज़ों पे क्या कार्रवाई कराएंगे, वो तो तोड़ फोड़ कराएंगे, रेडी पटरी साफ कराएंगे। इन चीज़ों पे वो कह देंगे हमारा काम ही नहीं है, तो एमसीडी का काम है, वो करेंगे। अब क्या करें इनसे, फिर दोनों आपस में ही वही है, वो उसका नाम लेगा, वो उसका नाम लेगा, कोई काम होएगा ही नहीं वहाँ पे। काम भी तो होना चाहिए ना, कम से कम काम हो। अब इनको इतने सालों से ये दिखाया जा रहा है कि मूत घर इतना गंदा हो रहा है, बाथरूम घर, इसको या तो तुड़वा के बनवा दो। आपने गेट बनवा दिए, पार्कों के सब कुछ बनवा दिया, तो इसको भी एक बार तुड़वा के बना दो। 5 साल ये 2 साल इनको हो गए साहिल गंगवाल जी को, ये सुनते ही नहीं कुछ भी। साहिल गंगवाल जी जो है दूसरी बीजेपी पे डालते हैं कि ये बीजेपी का काम है, बीजेपी कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी का काम है। यही बोलते हैं, जिनके पास भी जाओ तो यही बोलते हैं, ये हमारा काम नहीं, ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनका काम है। बस हम फिर चुप करके आए थे वापस, फिर बैठ जाते ही, फिर बाथरूम करने आते। ये देखो ना कि बीमारी तो है, गंदगी तो है, और क्या ये गंदगी तो है ना ये, और क्या ये। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधायक के अंदर में ही सब कुछ आता है। यहाँ पे अगर सफाई वगैरह का भी जिम्मा होता है या तोड़ फोड़ का कोई भी काम होता है, एक विधायक के अंदर में भी वो काम आते हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोग विधायक के पास नहीं जाते कि आपको एक यहाँ पे है, आपको हमने चुना है, तो आप एमसीडी से बात करके करवाइए ये सफाई वगैरह? तो विधायक जी अब बने हैं बीजेपी के, उससे पहले तो 5 साल गिरीश सोनी जी थे, 10 साल गिरीश सोनी जी थे, उनके पास जाया करते थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं करा, उन्होंने भी कोई काम नहीं करा। अगर काम कर रहे हो तो हम किसी को बताते थोड़ी यहाँ पे खड़े होके। क्या लगता है अभी यहाँ पे जो विधायक बने हैं भाजपा सरकार के, वो करेंगे काम? हाँ, वो करेंगे काम, साफ सफाई पे इन चीज़ों पे जोर देंगे, इनको बोलेंगे तो होंगे काम। अगर जो अभी ये कहेंगे कि हमारा एमसीडी में भी हमारा ही हो, हमारे हाथ में नहीं, तो फिर बेकार है, दोनों का ही बेकार है। फिर जैसे वो बोलते थे कि हमारे हाथ में दिल्ली सरकार नहीं है, हमें काम नहीं करने दे रही है, नहीं, अब बीजेपी सरकार है दिल्ली में, अब करो काम, अब करो काम। कौन मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए? कोई रोक थोड़ी रहा आपको, कोई रोक रहा हो तो बस हम तो यही कहते हैं, कुछ नहीं तो ये साफ सफाई करवा दो, ये पार्क वगैरह, ये गंदगी, ये गटर भर रहे दुनिया भर के। जाओ वहाँ पे उनके पास, वो कहते हैं हमें नहीं पता, वो कहते हैं हमें। गंदा पानी, नल के अंदर इतना पानी गटर का खींच के, पूरी गंदगी, नहाना, मुंह हाथ धोना, सब कुछ बेकार सुबह से। तो फिर वो ये कौन जाएगा किसके पास?
अच्छा, बात करूं तो अब दिल्ली में भाजपा सरकार है, देखा जाए तो ऐसा ही हर जगह का हाल है। दिल्ली में, पूरी दिल्ली का यही हाल हो रखा है। लोगों का कहना है कि केजरीवाल जी के समय में जो दिल्ली का काम है वो पूरी तरीके से रुका हुआ था। शीला दीक्षित के समय में जो काम हुआ था उसी चीज़ों पे दिल्ली चल रही है। क्या लगता है अब भाजपा सरकार दिल्ली में काम करवाएगी, जो विकास का काम रुका है वो होगा? चाहिए विकास के सारे काम जो इनके रुके हुए थे केजरीवाल जी के टाइम पे, कहते थे एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, काम नहीं करने दे रहा। अब तो दिल्ली सरकार बीजेपी की है, अब काम करे खुद, अब करवाएं इनसे। जो निगम पार्षद बैठे इनसे बोले कि काम करो भाई, तुम भी हम भी मिलके करें, दोनों साथ में मिलके करो। अब एक तरफ थोड़ी हो जाएगा वो, फिर वही है, हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन फिर बाद में वही है, फिर दिक्कत भी सारी यहीं आती है। साला जो काम हो रहा है वो भी नहीं होएगा, यही है ना, जो काम हो रहा है वो होएगा ही नहीं। फिर दोबारा फिर कहेंगे जाओ इधर जाओ उधर जाओ। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी सरकार आ चुकी है दिल्ली में, उन्होंने कई मुद्दों पे काम करना शुरू भी कर दिया है। विधायक जो हैं वो अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या क्या काम करवाना है। बात करें यमुना की भी सफाई शुरुआत करवा दी गई है। 25 तारीख को जो है, 8 मार्च को जो है उन्होंने पहली महिलाओं को जो वादा किया था 2500 रुपये की किस्ती का, वो देने का भी ऐलान कर दिया। इसी तरीके से कार्य करती रही भाजपा सरकार, तो दिल्ली का जो विकास है वो जो कह रहे थे रुका हुआ है, कैसा लगता है कि जो विकास दिल्ली का जो हुलिया बदलेगा? जो हुलिया तो खैर क्या बदलना, फ्री सारी चीज़ें। मैं तो कह रहा हूँ जिसको ज़रूरत हो उसे दो, जिसे जरूरत हो लेडीज़ को उसे दो, हर किसी को थोड़ी क्यों दे रहे हो? 11,000 करोड़ रुपए साल का बजट बताया, तो ये तो नुकसान ही है ना। किसी को क्यों दे रहे हो आप फ्री की चीज़ें? और कौन मांग रहा है फ्री की चीज़ें? यहाँ पर तो ऐसा जिसको जितनी देते जाओगे तो मना ही करेगा, मेरे पे कम है तो फ्री दो ही मत, किसी को भी मत दो। 2500 रुपये कौन मांग रहा है? 2500 रुपये कोई लेडीज़ जा रही है मांगने के लिए? कोई जा रही है मांगने के लिए? तो सब कह रहे हैं 2500 रुपये देंगे, 2500 रुपये। कौन मांग रहा? तो के लिए आते सब कहते हैं हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, और भागते फिर लास्ट में रेडी पटरी वाले दुखी होकर। वोट भी सबसे ज़्यादा रेडी पटरी वाले ही करते हैं, गरीब आदमी। पैसे वाले को तो ज़रूरत क्या पड़ी वोट करने की? गरीब आदमी करता है ना वोट, तो गरीब आदमी वोट करता है। तो वो ये रेडी पटरी वालों को भी कुछ सोचा जाए दिल्ली के अंदर, जो ये सामान उठा के ले आते हैं, फिर उनको छुड़ा के लेके आओ, फिर मोटा पैसा भर के दे के आओ, छुड़ा के लेके आओ, वो चीज़ खत्म हो। अच्छा, केजरीवाल जी का जो आरोप लगे थे उनके चलते वो कह रहे थे चुनाव से पहले कि अगर भाजपा सरकार आई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या लगता है अब उनको जेल जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अगर तो घोटाले करे, भ्रष्टाचार करे तो जाना पड़ेगा। कोई भी हो उसमें कोई भी हो जो गलत करेगा तो वो तो जाएगा ही ना, वो तो जाएगा ही। उसमें कोई केजरीवाल का, उसकी जगह कोई और भी होगा तो वो भी जाएगा। गलत की बात नहीं, वो तो ये सीधा कहते हैं कि कानून व्यवस्था, मीडिया वगैरह सब भाजपा ने खरीद रखी है, तो वो ऐसे आरोप लगा के भेज देंगे मुझे जेल। वो तो कह देंगे आम पब्लिक को भी भाजपा ने खरीद लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि आम पब्लिक को भी कुछ नहीं है, सब वैसे ही बोल रही हैं। हम तो कह रहे हैं जिसने गलत करा है, चोरी करी है, चाहे 1 रुपये की करी हो, चाहे लाख की, चाहे करोड़ों की, उनको जेल जाना ही चाहिए, जेल जाना ही चाहिए। एक भी कोई नहीं बचना चाहिए, चाहे कोई किधर भी भाग जाए, किसी पार्टी में भी। जो दूसरी पार्टी बदल के भाग रहे, सबसे पहले उनको पकड़ो, उनको जेल में डालो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, ठीक है ना? सबसे पहले उनको जेल में डालना चाहिए। आ जाओ, आप भी कुछ बोलोगे? आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है सड़कें खुदे पड़े हैं, कचरा फैला पड़ा है। ऐसे ही लोगों को यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों के बारे में सरकार देखते हैं कितने समय पे यहाँ पे ध्यान देती है। दिल्ली के अंदर में पहले तो ये सोमवार वो पूरा साफ होना चाहिए। ये मादीपुर में जहाँ कूड़ा इकट्ठा है वो साफ होना चाहिए, और एक अच्छा शहर बन जाए, वही हमारी। क्या लगता है बीजेपी सरकार ये सब का काम करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे ही वादे किए थे कि हम ये साफ करवा देंगे, ये काम करवा देंगे, ऐसा काम करा, दिल्ली को ऐसा बनाएंगे, यूएस जैसी सड़कें, पेरिस जैसी सड़कें, ऐसा शहर बनाएंगे। भाजपा ने भी वादे करे हैं कई सारे। भाजपा करेगी ये सारी चीजें पूरे? हाँ, करेगी, क्योंकि वो हमारे और के है, वो जरूर करेंगे। वो जो वादा करते वो करके निभाते भी है। आपको क्या लगता है सर, भाजपा सरकार कैसा काम करने वाली है? काम सही करेगी, लेकिन ये जो पानी नहीं साफ आता है, ये चीज़ जिसको करवाना जल्दी चाहिए। और गटर नाली, और ये नाली है, गटर, जो सब गंदगी, इसको सही करवाना चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं, मान जी सरकार किसी को बनाए, काम होना चाहिए, बस पब्लिक का यही कहना है। अच्छा, कहीं ना कहीं 10 सालों से केजरीवाल जी की सरकार थी, उन्होंने साफ पानी, साफ चीज़ों की बात कही थी, वो तो करवाए नहीं। कि भाजपा सरकार का भी कार्यकाल शुरू ही हुआ है, देखना बाकी है कैसा काम ये करवाती है। क्या लगता है ये पहचान बनाएंगे अपनी दिल्ली? नए पहचान बनाएंगे, क्योंकि यूपी में भी सरकार है तो काम हो रहा सही। और यहाँ जो पानी, गंदा पानी बहुत आता है, और कूड़ा ये सब बहुत ज़्यादा है। यूपी में जो है योगी जी काफ़ी फेमस है अपने कामों को लेके। दिल्ली में अब रेखा गुप्ता जी बनी है मुख्यमंत्री। क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पे योगी की तरह रेखा गुप्ता भी दिल्ली में फेमस हो पाएंगी अपने कामों को लेके?
सही होंगी, क्योंकि काम अच्छा करेंगी। देखा कब तक काम अच्छा करेंगी तो फेमस होएंगी। जिसको सरकार चलानी है तो काम करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे सड़कों के नीचे में जो गाड़ियों के कीचड़ में खड़ा करना पड़ा है, नालियों में, घरों के बाहर जो है बदबू का माहौल है, बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है ये जो कचरा यहाँ पे जमा हो रहा है। क्या इस बीजेपी सरकार इनके बारे में ध्यान देने वाली है? कैसा काम करने वाली है भाजपा सरकार यहाँ पे मादीपुर में? काफ़ी सारी समस्या है यहाँ पे मादीपुर की जनता की। देखते हैं क्या कितने दिनों में ये समस्याएं यहाँ पे दूर होती हैं। तो यही थी यहाँ पे आम जनता के साथ हमारी बातें, जिनका कहना है कि यहाँ पे परेशानियाँ तो काफ़ी ज़्यादा है। पानी की परेशानी है, साफ़ पानी नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा सफाई की दिक्कत है। जो एक सफाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं से भी जुड़ा रहता है कि जहाँ सफाई रहेगी वहीं स्वस्थ आदमी रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो सफाई का नामो निशान नहीं है। यहाँ के विधायक जो है अभी पिछले जो है वो निगम पार्षद पे काम थोपते थे, निगम पार्षद विधायक के ऊपर काम थोपते थे। अब यहाँ पे बीजेपी के विधायक है, देखते हैं वो कैसा काम करेंगे। पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, यहाँ मादीपुर का हुलिया बदलेगा कि नहीं, यहाँ पे सफाई का काम होगा कि नहीं, विकास का कार्य होगा कि नहीं। तो यही थी यहाँ की आम जनता के साथ हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।